हेलो बच्चों, आज हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम अर्थालंकार के 5 जो है भेद उनका अध्ययन करेंगे। कौन कौन से हैं ये? नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 मानवीकरण अलंकार और नंबर 5 अतिशयोक्ति अलंकार। बेटा सबसे पहले आता है हमारा उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जहाँ एक व्यक्ति या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके लिए मैं आपको एक बड़ा आसान सा उदाहरण बताती हूँ। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो बेटा यहाँ जो के समान है ये उपमा कर रहा है, तुलना कर रहा है किसकी? सीता के मुख की चंद्रमा से। तो इस पंक्ति में जो सीता का मुख है उसकी सुंदरता को चंद्रमा के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार हो गया। अब हम अध्ययन करेंगे बेटा उपमा अलंकार के अंगों की। बच्चों उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। नंबर 1 उपमेय। नंबर पहला कौन सा जो हमारा उपमा अलंकार का अंग है वो है उपमेय। अब उपमेय क्या होता है? उपमेय किसे कहा जाता है? बच्चों जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, मीन्स जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे हमने ये उदाहरण लिया था एक कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इसमें सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ जो सीता का मुख है वह उपमेय है। और बच्चों इसका जो दूसरा अंग है उपमा अलंकार का वह है उपमान। अब उपमान क्या होता है? उपमान किसे कहते हैं? जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब जो सीता का सुंदर मुख है वो किसके समान बताया है? यहाँ पे चांद के समान। तो यहाँ पे जो चांद है वो उपमान हो गया और जो सीता का मुख है वो उपमेय है, आपको मालूम ही है। तो बच्चों आप ये दोनों अंग उपमा के समझ गए होंगे। अभी हम अध्ययन करते हैं तीसरे अंग का। उपमा का बेटा तीसरा अंग है वो है समान धर्म। समान धर्म। अब समान धर्म क्या होता है? इसका जो है शाब्दिक अर्थ से ही पता चल रहा है कि धर्मों गुण धर्मों की जहाँ समानता जिस शब्द से बताई जाती है वही समान धर्म होता है। बच्चों उपमेय और उपमान में दोनों में जो एक जैसा गुण पाया जाता है जिससे उनकी तुलना या समानता की जाती है उसे ही समान धर्म कहते हैं। समझ गए होंगे आप? जो दोनों की उपमेय और उपमान की समानता दिखाता है उसी को हम समान धर्म कहते हैं। अब जो आपका ऊपर वाला हमारा अलंकार था, जो उदाहरण था सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इसमें जो समान धर्म क्या हो गया हमारा? दोनों में क्या समानता है? दोनों ही सुंदर हैं। तो यहाँ पे जो सुंदर शब्द है वह हमारा समान धर्म हो गया। तो ये था अपना उपमा अलंकार का तीसरा अंग। और अभी है उपमा अलंकार का चौथा अंग। ये है, इसको हम बोलते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है बेटा? जो बताता है कौन सा शब्द है जो दोनों की समानता बताता है। जो शब्द उपमेय और उपमान में जो समानता या उपमा का बोध करवाता है उसे ही वाचक शब्द कहते हैं। जैसे हमारे इस उदाहरण में चंद्रमा के समान है, तो जो चंद्रमा के समान है वो जो शब्द है हमारा वो वाचक शब्द है, अर्थात उस शब्द से पता चल रहा है कि दोनों में कौन सी समानता है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे के समान शब्द है वह वाचक शब्द है। बच्चों अभी मैं आपको उपमा के कुछ उदाहरण दे रही हूँ। देखिए हमारा पहला जो है
उदाहरण है वह है हरिपद कोमल कमल से। अब हरिपद कोमल कमल से, इसमें बेटे उपमेय क्या हुआ? उपमेय मैंने बताया था जिसकी तुलना की जाती है। तो हरिपद क्या हो गई हमारे यहाँ पे? हरिपद हो गई हमारे यहाँ पे उपमेय। और कोमल कमल से किसके जैसे हैं? कमल से। तो कमल क्या हो गया हमारा यहाँ पे? उपमान। और कोमल क्या हो गया? समान धर्म दोनों का, दोनों में यही समानता है, दोनों ही कोमल है। और से कैसे हैं? से, यहाँ पे से हो गया हमारा वाचक शब्द। तो आप समझ गए होंगे यहाँ जो हमारा उपमा अलंकार है उसके जो चारों ही अंग हैं वो इस भेद में आ गए हैं। तो अभी मैं आपको एक अलंकार, एक जो है उदाहरण वो और बता रही हूँ। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ बेटा क्या है? फूल सी कोमल बच्ची, किसकी उपमेय कौन है? यहाँ पे किसकी तुलना की गई है? कोमल बच्ची, बच्ची की तुलना की गई है किससे? हाय फूल सी, फूल से। फूल और बच्ची दोनों ही बहुत ही कोमल हैं। तो यहाँ पे बच्ची हो गई उपमेय और फूल हो गया उपमान। अब हम देखते हैं इसमें जो है समान धर्म कौन सा है? अब दोनों ही कोमल हैं, तो समान धर्म क्या हो गया? जो दोनों में समान है, कोमल है। और इसका वाचक शब्द क्या हो गया? सी। सी से पता चल रहा है कि दोनों में समानता है, इसलिए यहाँ वाचक शब्द हो गया सी। अभी हम पढ़ते हैं बेटा अपना जो है रूपक अलंकार। ये अलंकार आपको समझ आ गया होगा। अभी रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक अलंकार क्या होता है बेटा? जहाँ गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात जो दो चीजें होती हैं जिनकी समानता बताई जाती है उनमें एक के ऊपर दूसरी का रूप आरोपित कर दिया जाता है या एक को दूसरा ही मान लिया जाता है, दोनों में बिल्कुल ही अंतर नहीं दिखाया जाता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब उदाहरण के लिए देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस उदाहरण में क्या कहा गया है? पायो, ये जो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्ति है। उन्होंने कहा है कि मैंने राम रूपी धन प्राप्त कर लिया है। बच्चों, इस उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है, राम को ही रतन धन बता दिया गया है। यहाँ राम रतन उपमेय है तथा धन उपमान है, इसलिए दोनों में बिल्कुल भी अंतर दिखाई नहीं देता। अतः यहाँ पे जो है रूपक अलंकार हो जाता है। राम को ही रतन धन यहाँ कवयित्री ने बता दिया है। सब समझ गए होंगे। और इसके बाद चरण कमल बंदव हरि राई, इसमें क्या है बेटा? इसमें चरण कमल की वंदना करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे चरण हैं, भगवान के चरण हैं, उनको कमल के समान ही सुंदर बताया गया है, पूजनीय बताया है। तो क्या कहा है कवि ने? चरण कमल बंदव हरि राई, भगवान के चरण रूपी कमलों की ही वंदना करनी चाहिए। इसलिए चरण कमल में हमारा यहाँ पे रूपक अलंकार है। आगे है बेटा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना या संभावना की जाती है। रूपक में क्या किया गया था? एक को दूसरा मान लिया गया था। उपमा में क्या किया गया था? एक को दूसरे के समान बताया गया था। तथा उत्प्रेक्षा में क्या है? इसमें एक की उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है। जहाँ ऐसा होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि। बच्चों, इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर शरण जनक। ये निराला जी की पंक्तियां हैं। और निराला जी अपनी बेटी के बारे में कह रहे हैं। जब वो उनकी बेटी नानी के घर थी, वहां से अपने घर लेके आते हैं तो कहते हैं ले चला साथ में तुझे कनक। वो कनक अपनी बेटी को कह रहे हैं।
कनक का मतलब होता है सोना, कीमती वस्तु। यहाँ जो निराला जी हैं उन्होंने अपने बेटी को ही कनक कहा है। और आगे कहा है जो भिक्षुक लेकर शरणजनक। क्या मतलब हुआ इसका? जो मीन्स जैसे कल्पना की है, जैसे भिक्षुक कोई भिखारी सोना लेकर जा रहा हो, अर्थात जैसे कोई भी भिखारी कोई कीमती वस्तु अगर उसको मिल जाती है तो वो सब लोगों से छुपा कर जाता है। और जो निराला जी हैं उन्होंने अपनी बेटी को, उनकी बेटी बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, बड़ी ही भली थी, वो लोगों से उनको छुपा के लेके जा रही हैं और तब ये पंक्तियां उन्होंने कही है। तो बेटा ये हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। और अभी आता है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण के जो है नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें मानव की समानता, मानव की जो क्रियाकलाप है उनको आरोपित किया जाता है। इस अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे हम बच्चों। जब प्राकृतिक वस्तुएं होती है, जो भी नेचुरल थिंग्स जो मनुष्य ने नहीं बनाई है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे, बादल, पशु पक्षी आदि, उनके ऊपर मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है या मानवीय भावनाओं को उनमें दर्शा दिया जाता है। और ऐसा होता है तब मानवीकरण अलंकार होता है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब यहाँ पे क्या है, सागर के ऊपर, सागर निर्जीव वस्तु है, प्राकृतिक वस्तु है, और उसके ऊपर मीन्स उसकी छाती पर, उसके दिल के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। लहरें, सागर में उठने वाली जो लहरें हैं उनको देखकर कवि कल्पना करता है कि ऐसा लगता है जैसे सागर में उठती हुई लहरें उसके ऊपर नाच रही हो। अब नाचना जो क्रियाकलाप है वो मनुष्य का क्रियाकलाप है, तो इसका मनुष्य वाली जो क्रिया है उसका आरोप यहाँ सागर की लहरों पर कर दिया है। इसलिए बेटा यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। आप समझ गए होंगे इसको। और इसके बाद आता है हमारा अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है बेटा? आप नाम से ही समझ गए होंगे इसके भी। अति प्लस शोक्ति, किसी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। तो देखिए, जब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। इसका बड़ा सीधा सरल सा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बेटा इसमें जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसकी वर्णन किया गया है, उसकी वीरता का वर्णन किया गया है। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कवि ने इसका वर्णन किया है। कवि ने कहा कि आगे नदियां पड़ी अपार। जब युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप जा रहे थे, रास्ते में बहुत बड़ी नदी आ जाती है। वो सोच रहे हैं कि घोड़ा इस नदी को कैसे पार करेगा। तो राणा जब ये बात सोच ही रहे होते हैं, इतनी देर में तो चेतक नदी को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। तो यहाँ घोड़े की वीरता की, घोड़े की छलांग लगाने की अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार है। समझ गए होंगे बच्चों आप। और आगे इसका एक उदाहरण और देती हूँ मैं आपको। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। बेटा यहाँ पे हनुमान जी की शक्ति, ताकत, बल, प्रताप का बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। हनुमान जी जब लंका में आग लगाने जाते हैं तो क्या बताया है यहाँ पे कवि ने कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि उससे पहले सारी लंका नगरी थी वो जल गई और सारे राक्षस वहां से भाग गए। यहाँ आपने देखा है कि हनुमान जी की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो यहाँ पे हमारा अतिशोक्ति अलंकार है। बच्चों आप समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट। अगला जो अध्ययन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।